सब पे नजर अंदर की खबर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टोटल हेल्थ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शराफत अली। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना वायरस दिन ब दिन फैलता जा रहा है। कोरोना वायरस से ना सिर्फ आम अफराद मुतासिर हो रहे हैं बल्कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी शिकार बन रहे हैं। अभी तक बहुत से डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना वायरस की वजह से जान गंवा चुके हैं। पाकिस्तान में अगर हम बात करें OPDs की और डेंटल ट्रीटमेंट्स की तो सब के सब मुतासिर हो रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि कैसे कोरोना वायरस और इस पेंडेमिक की मौजूदगी में डेंटल ट्रीटमेंट किए जा रहे हैं, डॉक्टर्स और मरीज़ों को क्या क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए। आज के प्रोग्राम में इन्हीं सब इश्यूज़ पे हम बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं डेंटल सर्जन डॉक्टर हसीबुर रहमान। आप यंग डॉक्टर एसोसिएशन के मेंबर भी हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू दी शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस की वजह से जहां हमारी तमाम तरह ट्रीटमेंट का रुख ही बदल चुका है और OPDs काफ़ी अरसा बंद रही, अगर हम बात करें दांतों के इलाज की तो क्या तब्दीली आपने देखी है कि डेंटल ट्रीटमेंट जो आप डेली प्रैक्टिस अपनी करते हैं उसमें क्या तब्दीली देखी आपने? डेंटल ट्रीटमेंट में जो तब्दीली आई है, पहले भी डेंटल ट्रीटमेंट काफ़ी एक्सपेंसिव था, अब और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। हमें जो है जो भी पेशेंट आता है उसमें पहले स्क्रीनिंग करनी पड़ती है, बाकायदा हिस्ट्री लेनी पड़ती है, उसके बाद हमें बाकायदा प्रोटोकॉल्स फॉलो करके, और वी कैन नॉट अटेंड एनी पेशेंट विदाउट प्रॉपर स्क्रबिंग। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया है हमारे लिए, ये सब बियर करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। उसके अलावा इसी तरह हम ये देखते हैं कि पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी डेंटल का इलाज बहुत महंगा तस्वर किया जाता है। अब एक गरीब मुल्क जहाँ पे बहुत सी आवाम हमारी बिलो पॉवर्टी लाइन रह रही है, उनके लिए डेंटल ट्रीटमेंट कैसे अफोर्डिंग होगा, कैसे वो अपने दांतों का इलाज करवा सकेंगे, क्या लगता है आपको? ऑब्वियसली जो सिचुएशन जा रही है इसमें मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डेंटिस्ट्री जो है एक्सपेंसिव इसी वजह से है कि उसमें हमें बहुत से प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं। इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महंगी होती हैं। तो जैसे जैसे हालात आगे चल रहे हैं, जिस तरह की वायरल डिजीज़ सामने आ रही हैं, तो लग ऐसे ही रहे कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो जब तक हमारी गवर्नमेंट हमें प्रॉपरली हमारी आवाम को जो रिलीफ नहीं देगी तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट की तरफ आप क्या देख रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि वो एक प्राइवेट क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स दोनों को गवर्नमेंट की तरफ से PPE प्रोवाइड किया जाए? और आपने देखा है कि गुज़िश्ता कई महीनों में मीडिया पे ये न्यूज़ हाईलाइटेड रही है कि डॉक्टर्स को PPE नहीं मिल रही, लेकिन सरकारी जो हुकाम है उनकी तरफ से बारहा यही मैसेज दिया जा रहा है कि हमने प्रॉपर तरीके से तमाम हॉस्पिटल्स को, तमाम डॉक्टर्स को पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट प्रोवाइड किया है। तो इस हवाले से क्या कहते हैं आप? इसमें सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें डॉक्टर कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। हर प्लेटफॉर्म पे इस बात को उठाया गया कि डॉक्टर्स को जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो है प्रोवाइड की जाएँ। लेकिन ये बात जो है बड़ी शर्मनाक है कि हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल भी इसको सीरियसली नहीं ले रही, और हमें जो है इस तरह की कोई भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की गई। डेंटल क्लिनिक्स जो प्राइवेट प्रैक्टिस है, OPDs तो ऑलरेडी बंद हैं, और जो क्लिनिक्स पे भी इस तरह का हमें किसी किस्म का कुछ भी रिलीफ नहीं दिया गया। इवन अगर आप मेडिकल साइड पे देखें, वार्ड्स में देख लें, एक्सेप्ट कोरोना वार्ड, आपको किसी किस्म की गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, और जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स मिल भी रही हैं वो भी जो WHO का स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि हमें जो है बाकायदे जो डॉक्टर्स लड़ रहे हैं इस टाइम, फ्रंट लाइन वॉरियर हैं जो इस टाइम जो है ना अपनी आवाम के लिए लड़ रहे हैं, तो उनको एटलीस्ट उनके जो है प्रोटेक्शन का ख्याल किया जाए। जी, यकीनन हम देख रहे हैं कि हमारे जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं वो उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दे के इस वायरस के ख़िलाफ़ जंग में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि उन पेशेंट्स के लिए जो डेंटल ट्रीटमेंट्स करवाना चाहते हैं या जो दांतों की बीमारियों में मुब्तला हैं, इस वायरस के पेश नज़र जहाँ बाकी OPDs बंद रहीं, तो ख़ास तौर पे मैं ये जानना चाहूँगा कि दांतों के मरीज़ों के लिए क्या ऐसी आसानी है, क्या ऐसी ऑप्शन है कि वो क्लिनिक्स का रुख ना करें और उनको घर में ट्रीटमेंट मिल जाए? यहाँ पे तो मैं सबसे पहले मैसेज देना चाहूँगा अपनी जनरल पब्लिक को कि जब तक आपको इमरजेंसी नहीं है, कोई छोटा माइनर इशू है, तो आप कोशिश करें कि हमारी जो डॉक्टर्स की टीम्स हैं, टेली मेडिसिन एंड टेली डेंटिस्ट्री, वो ऑलरेडी काम कर रही हैं। आप उनके फेसबुक, सोशल मीडिया आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं।
तो आप ऑन कॉल जो है वीडियो कॉल के थ्रू या मैसेज के थ्रू आप अपना जो इशू है उनसे डिस्कस कर सकते हैं, वो आपको उसका जो है ट्रीटमेंट बताएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका जो इशू है वो ज़्यादा है, कॉम्प्लिकेटेड है और बाद में मसला बन सकता है, तो फिर आपको किसी मुस्तनद जो आपके डेंटल सर्जन हैं जो हाईली क्वालिफाइड हों उनके साथ जाके अपना जो है ना इशू क्लिनिक को जो है ना विज़िट करना चाहिए। अच्छा, जहां आपने जिक्र किया कि सोशल मीडिया पे ग्रुप्स बने हुए हैं और वहाँ पे ऑल द टाइम डेंटिस्ट और दीगर डॉक्टर्स मौजूद हैं आपकी रहनुमाई के लिए, तो मैं ये भी जानना चाहूँगा, अभी आपने अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया मुस्तनद डेंटिस्ट का, तो जहां हम देखते हैं कि डॉक्टर जो क्वालिफाइड है उनके लिए पर्सनल प्रोटेक्शन बहुत मुश्किल हो चुकी है, SOPs का ख्याल रखना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी बहुत ज़्यादा है, कोरोना वायरस के पेशेंट्स की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है बहैसियत एक क्वालिफाइड डेंटल सर्जन के कि जो नॉन क्वालिफाइड हैं, जो क्वैक्स हैं, वो क्या वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन कर रहे हैं लोगों का? क्योंकि मैं देखता हूँ और डेली बेस पे हमें ये न्यूज़ मिलती है कि हर गली में क्वैक्स मौजूद हैं जो कि ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन नहीं है? यहाँ पे एक मैं बताना चाहूँगा कि जो रेशो चल रही है हमारे मुल्क में 10,000 पेशेंट्स के लिए एक डेंटिस्ट अवेलेबल है। तो इसकी वजह मतलब ये है कि या तो डेंटिस्ट को वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जा रही या डेंटिस्ट की हैं इतने कम। तो असल में मसला ये है कि डेंटिस्ट को शायद वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रही। मेरे जानने वाले मेरी कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको वो जॉब्स अभी तक नहीं मिली हैं, वो जो है इस टाइम उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो अपना प्राइवेट सेटअप चला सकें। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जब तक ये क्वैकरी ख़त्म नहीं होती, जब तक ये इलीगल लोग जो हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारी सोसाइटी में, जिनकी वजह से वायरल डिजीज़, हेपेटाइटिस, एड्स और आजकल जो कोरोना का वायरस जो है, तो इस तरह की जो डिजीज़ हैं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, उनको कंट्रोल करना, इनको क्रॉस इन्फेक्शन को कंट्रोल करना, ये एक क्वालिफाइड बंदा ही समझ सकता है जिसने एटलीस्ट जो है डिग्री हासिल की हो बाकायदा किसी इदारे से। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो एक सर्जन होता है वो 5-6 साल पहले अंडर ग्रेजुएट की एजुकेशन लेता है, उसके बाद वो पोस्ट ग्रेजुएट की एजुकेशन लेता है, तो तब जाके एक जो है एक डॉक्टर बनता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि उन लोगों को जो हाईली क्वालिफाइड हैं, जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको सामने लाया जाए, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ, उनको मौका दिया जाए कि वो अपनी आवाम के लिए जो इस टाइम ना इस पेंडेमिक में अपना जो है ना रोल प्ले कर सकते हैं, इस कौम की जो है खिदमत कर सकें। तो ये मेरा एक मैसेज है हमारी गवर्नमेंट को। हम गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, आप स्टेप लें, हम आपके साथ हैं। ये जो लोग हैं, हम किसी किस्म के रिटेलिएशन नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि अगर इन लोगों का कोई रोज़गार नहीं है तो बेशक इनको हमारे अंडर, हमारी सुपरविजन में बेशक एज अ टेक्नीशियन, एज अ जो है काम करने का मौका दिया जाए, और एक सर्जन को जो है अपनी सोसाइटी तक अप्रोच प्रोवाइड की जाए, जो कि हमारा भी राइट है और हमारी गरीब आवाम का जो कि बिलो द पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, तो उनका भी राइट है कि उनको एक क्वालिफाइड जो है सर्जन जो है मिले और उनका जो है ना काम कर सके। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि डेंटिस्ट्री है या मेडिकल साइंस है, इसमें क्वालिफिकेशन की बड़ी इंपॉर्टेंस है। लेकिन आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कि पॉवर्टी लाइन से बिलो गुजारा कर रहे हैं और उनको ट्रीटमेंट, आम ट्रीटमेंट्स को भी अफोर्ड नहीं कर सकते, और डेंटल ट्रीटमेंट जो कि बहुत ही महंगा तस्वर किया जाता है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कि वो इन क्लिनिक्स का रुख ना करें, और उनके लिए क्या अल्टरनेट ऑप्शन है आपके पास? यहाँ पे अल्टरनेट ऑप्शन जो है मैं अपने कोलीग्स को दे सकता हूँ, बजाय कि आवाम को। तो बेचारे इतने हैं कि वो अफोर्ड ऑब्वियसली नहीं कर सकते, इतने सोर्स ऑफ इनकम्स जो हैं वो नहीं है। तो मैं अपने कोलीग्स को जो कि प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी भी जगह बैठे हुए हैं, तो मैं उनको मैसेज देना चाहूँगा कि काइंडली आपको जब पेशेंट आपके सर्जरी में एंटर होता है, आपको पता चल जाता है कि इसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। नाउ यू हैव टू मेक डिसीजन कि मैंने इस पेशेंट से क्या चार्ज करना है। इवन इफ़ यू डोंट चार्ज तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2-4 मरीज़ अगर आपने दिन को विदाउट एनी कंसल्टेशन अगर ले लिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक गरीब बंदा जो कि दिन की दिहाड़ी लगाता है, 500-700 रुपये कमाता है, उसके लिए जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो मैं अपने पहले तो कोलीग्स को, अपने जो भी मेरे मेडिकल से शोबे से हैं या डेंटिस्ट्री के शोबे से हैं, उनको मैसेज दूंगा कि वी हैव टू टेक केयर। हमें इन लोगों का, इस मुल्क ने हमें जो है ना पाला पोसा है, इस पे हमारे ऊपर जो है ना इन्वेस्टमेंट हुई है। तो आज दिस इज़ टाइम टू पे बैक टू दिस नेशन। तो हमें चाहिए कि हम जो है इन लोगों का, जो कि बहुत ही गरीब हैं, जो इस टाइम जो है अपने वसाइल नहीं है उनके पास, उनके लिए हम जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ट्रीटमेंट दें। तो ये एक मेरा मैसेज। उसके अलावा मैं गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ डोंट इग्नोर डेंटिस्ट्री। हमारे इश्यूज़ जो हैं, वायरल डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़, ये ओरल कैविटी के थ्रू स्प्रेड कर रही हैं।
हमें चाहिए कि हम डेंटिस्ट्री को इग्नोर ना करें, इसको एक बाकायदा एक जो है ना स्टेबल इंस्टीट्यूट, एक डिपार्टमेंट, एक इदारा होना चाहिए अंडर द सुपरविजन हायर अथॉरिटीज़, ताकि ज़रा सी भी जो है गलती, कोताही, इग्नोरेंस ना हो और हम जो है बेस्ट ट्रीटमेंट वो पीपल हम प्रोवाइड कर सकें। गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे नए डेंटल कॉलेजेस, डेंटल हॉस्पिटल्स खुलें और जो जितने भी हमारा जो सरमाया है, हमारे डॉक्टर्स हैं, इनको यूटिलाइज़ किया जाए एक प्लेटफॉर्म के अंदर। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने की कि बहैसियत डॉक्टर आप अगर अपने पेशेंट्स के केयर करेंगे और जो गरीब पेशेंट्स हैं जो अफोर्डिंग नहीं है उनके लिए अगर कुछ फ्री ट्रीटमेंट का हिस्सा रख लें, या फॉर एग्जांपल आप अपने 7 डेज़ में से कोई एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा या किसी ख़ास ट्रीटमेंट पे आप उनको फ्री ट्रीट कर लें या उनको डिस्काउंट दें, तो शायद कि ये क्वैकरी भी ख़त्म हो जाए और डॉक्टर्स की तरफ से जो एक मैसेज हमें मिलता है कि डेंटिस्ट्री महंगी है, डॉक्टर्स का बिहेवियर जो है वो अच्छा नहीं होता। तो अगर आपका जिस तरह की आपकी थॉट्स हैं और आपकी कम्युनिटी ये बात सुन रही है, अगर वो इसी चीज़ को फॉलो करते हुए अपने क्लिनिक्स में कुछ ना कुछ फ्री ट्रीटमेंट का हिस्सा रख लें, तो शायद ये क्वैकरी भी ख़त्म हो जाए। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। हम अगर दिन में 10 मरीज़ देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा पेशेंट अफोर्डिंग है और कौन सा नॉन अफोर्डिंग है। तो बजाय इसके कि आप नॉन अफोर्डिंग से ज़्यादा चार्ज करें, आप बेशक जो अफोर्डिंग है उनसे थोड़े से ज़्यादा ले लें, लेकिन एक रिलीफ दें। आपके पास एक रिलीफ पैकेज होना चाहिए, वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, यंग डॉक्टर एसोसिएशन के आप मेंबर भी हैं और यंग डॉक्टर एसोसिएशन YDA के हवाले से एक आम तासुर हमें मिलता है कि जब भी हॉस्पिटल्स बंद करने हो, हड़ताल करनी हो, OPDs को बंद करना हो, एमरजेंसी को इवन बंद करना हो, तो YDA सबसे आगे होता है। तो ये क्या तासुर है? यंग डॉक्टर्स को तो ज़्यादा इंथुजियास्टिक होना चाहिए, ज़्यादा रोल प्ले करना चाहिए। आपकी जिस तरह की थॉट्स हैं, आप जिस तरह बात कर रहे हैं, तो उसमें मरीज़ों की पेन या पेशेंट्स के हवाले से केयर का कोई आंसर क्यों नहीं नज़र आता YDA की तरफ से? ये बिल्कुल एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो हमारे और हमारे आवाम के, हमारे मरीज़ों के दरमियान में गैप क्रिएट कर रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे डॉक्टर इस टाइम जो लड़ रहे हैं विदाउट PPPs, अब मैं अपनी फैमिली से कट ऑफ हूँ, मुझे अलाउ नहीं है, मुझे परमिशन नहीं है पेशेंट्स अटेंड करने की करंट सिचुएशन में, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे पेशेंट पेन में हो और मैं घर में बैठा हुआ हूँ। इसी तरीके से रेगुलर बेसिस पे हम डॉक्टर्स YDA का सिर्फ एक स्टांस है कि भाई हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, नथिंग एल्स। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सिक्योरिटी। हमारे डॉक्टर्स को मारा जा रहा है, बलूचिस्तान में डॉक्टर्स को मारा गया, ओकाड़ा में मारा गया, पेशावर में HMC में जो हो रहा है, हमारे डॉक्टर्स रिज़ाइन कर रहे हैं। अगर ये सिचुएशन रही तो बिलीव यू मी कि हमारे कोई सीनियर प्रोफेसर्स यहाँ पे नहीं रहेंगे, हमारा ब्रेन ड्रेन हो जाएगा, हमारे मुल्क तबाही की तरफ चला जाएगा और यहाँ इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ क्वैकरी रह जाएगी। तो इस माइंडसेट को चेंज किया जाए। हमारी YDA सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की डिमांड करती है कि हमें जो है सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए हॉस्पिटल्स में। तो हम कभी भी जो है इमरजेंसी, हमारे डॉक्टर्स अगर अपना राइट के लिए फ़ाइट करते हैं, अगर वो अपनी गवर्नमेंट से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स मांगते हैं, अगर वो सिक्योरिटी मांगते हैं, तो अगर वो ये कहते हैं कि हमें मत मारो, वो कौम के मसीहा हैं, तो ये हमारा बेसिक राइट है। अगर उसके लिए वो 1 या 2 दिन OPD बंद करते हैं तो इससे कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वही डॉक्टर जाके इमरजेंसी में एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ दे रहे होते हैं। हमारी कोई सर्विस स्ट्रक्चर नहीं है। 24-24 घंटे 2-3 दिन तक कॉन्टीन्यूसली हमारे डॉक्टर्स जो हैं फ़ाइट कर रहे हैं। तो ये जो है हमारी पब्लिक को एक मैसेज है कि ये जो एक इमेज दिया जा रही है ये गलत है। हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ जो है ना गवर्नमेंट से चाहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आखिर में एक दफ़ा फिर आपसे ये जानना चाहूँगा, चूँकि आप एक डेंटल सर्जन हैं, तो जो लोग इस टाइम दांतों की बीमारियों में मुब्तला हैं और वो हॉस्पिटल्स का रुख नहीं कर सक रहे, क्लिनिक्स का रुख नहीं कर सक रहे, आप उनको घर बैठे क्या मशवरा देते हैं कि वो अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन करें? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि आजकल की सिचुएशन में कोशिश करें जितना पॉसिबल हो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो आपको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, आपके डॉक्टर कम्युनिटी की तरफ से, गवर्नमेंट के साथ आप कोऑपरेट करें, इदारों के साथ आप कोऑपरेट करें, बाहर ना जाएं। लेकिन अगर आपको लगता है आपका इशू बहुत ज़्यादा है, फिर आप किसी क्लिनिक का रुजू करें। घर में रह के आप जो है ना ब्रशिंग की टेक्निक्स, किसी भी ओरल हेल्थ के हवाले से मैं आपको बताऊंगा, ब्रशिंग की टेक्निक जो है उनको फॉलो करें। आपने किस तरीके से अपने मुंह की सफाई का ख्याल रखना है ताकि आपके बाकी जो है ना आपका सिस्टम बॉडी ऑर्गन्स को जो है इफेक्ट ना हो, आपके ओरल कैविटी के थ्रू कोई भी बैक्टीरिया या वायरस जो है ट्रांसमिट ना हो सके। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने गाइड किया ओरल हेल्थ के हवाले से कि कैसे घर बैठ के आप सोशल मीडिया पे जो डॉक्टर्स के ग्रुप बने हुए हैं वहाँ पे आप अपनी एडवाइस ले सकते हैं अपनी डेंटल हेल्थ के हवाले से और ओरल हेल्थ के हवाले से। आपने प्रोग्राम में टाइम दिया, थैंक यू सो मच।
हमारे डॉक्टर्स, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं। हम इनको सलूट पेश करते हैं और इनके बगैर ये जंग हम लड़ नहीं सकते। अपने होस्ट शराफत अली को टोटल हेल्थ से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।